नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। आली मर्तबत, आली मकाम दूध माने रिसालत माब के चश्म चिराग पीर तरीक़त रहबरे शरीयत पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ज़ेब सिजादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ। स्टेज पर जलवा फरोज़ अज़ीम तर उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सादात किराम, बरादरान दीन मिल्लत, इस अज़ीम शान तक़रीब में हाज़िर होकर रूहानी आसूदगी और खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुंतज़िमीन के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला ये महफ़िल का शबाब आखिरत में उनकी जज़ाओं के शबाब में तब्दील फरमा दे। मुझे इस बात का इदराक है कि आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान वो हस्ती हैं कि इल्म का हर ज़ाविया उन्हीं के हुस्न का नज़ारा करता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात कायनात की तरक्की का राज है। कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद की जो आया मैंने तिलावत की है, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई नारा न लगवाऊँ, नारे खुद बोलें और नारे खुद गूंजें, दिल धड़के और रूहें तड़पे। जिस आदमी का एहसास ईमान की रोशनी पा गया है, उसके लिए मौला अली दूर नहीं,
और अली से वो आदमी दूर नहीं। गिरामी कद्र सामईन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। इब्ने आशूर लिखते हैं कि जिस वक्त खिताब में निस्बत ईमान की जिक्र हो और आगे हुक्म भी ईमान का हो, तो उस वक्त पहले ईमान से कुछ और मुराद होती है और दूसरे ईमान से कुछ और मुराद होती है। यहाँ कहा यह जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमिनू बेरसूलिही, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। पहले कहा कि ऐ ईमान वालो, फिर कहा कि आमिनू ईमान लाओ। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि ऐ जलसे वालो, तुम जलसा करो, तो जलसा तो आपने पहले मुनक्कद कर लिया है। अब फिर ये कहना कि जलसा करो, इस पर इब्ने आशूर ने कहा कि सुराग लगाना चाहिए कि ईमान अव्वल से मुराद क्या है और ईमान सानी से मुराद क्या है। एक का इस बात हुआ ऐ ईमान वालों, और दूसरे का हुक्म हुआ, अम्र हुआ। तो जिस चीज का अम्र हुआ उससे मुराद क्या है। बड़े खूबसूरत अल्फाज वहबत ज़ुहैली के हैं। उसने अपनी तफसीर में लिखा कि ईमान अव्वल से मुराद मानना है और ईमान सानी से मुराद मोहब्बत करना है, प्यार करना है, चाहना है, दिल में उतारना है, रूह में उतारना है और ज़हन के निया खानों में गैर को निकालना है और रसूल को आबाद करना है। लेकिन इससे पहले कहा कि तकुल्ला, तुम्हें तकवा सजावार है, डरो अल्लाह से। मोहब्बत रसूल के बाब में अल्लाह से डरो। अब मैं धीमे लहजे में कहने लगा हूं कि उन मुफस्सिरीन को सलाम जिन्होंने कहा कि कुरान मजीद में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उसका मिसदाक अव्वल अलीउल मुर्तज़ा है। अलीउल मुर्तज़ा है, अलीउल मौला है। मेरे दोस्त, आज जब आलमी दबाव है मुसलमानों पर, आज आलमी दबाव है, तो दबाव जिस वक्त भी हो वो दबाव कम होता है, बिखरता है, खत्म होता है जिस वक्त नाम अली का विर्द होता है, जिस वक्त नाम अली का विर्द होता है, जिस वक्त नाम अली की माला छपी जाती है, जिस वक्त धड़कनों में अली उतारा जाता है। अगर अली जंग के मैदान में कहो तो जंग का पांसा पलट जाता है और अगर फर्श पर कहो तो फर्श जमीन अर्श से जा मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो का तालिब हूं।
कि अली किसी मुसलमान के दुश्मन नहीं और कोई मुसलमान अली का दुश्मन नहीं। कोई ईमान वाला अली से दूर नहीं और किसी ईमान वाले से अली दूर नहीं। अली अली। मैं एक खतीब साहब से पूछ बैठा है, वो अरब खतीब था, वो खुतबा देने लगा। मैं उस वक्त मिस्र में था, तो मैं मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अंतल मुखादिब है ना फी हादल मस्जिद, आप हैं खतीब इस मस्जिद के? जी मैं हूं। तो मैंने कहा कि क्या शहर में जंग लगी हुई है? कहने लगा जंग तो नहीं है। तो मैंने कहा कि लेश अखज़तल आसा अलल मिंबर, अगर जंग नहीं लगी हुई है तो सोटा क्यों पकड़ा हुआ है खुतबा देते हुए? तुम मिंबर पर चढ़े हो तो मिंबर पर चढ़कर तुमने असा क्यों पकड़ा है? और असा भी बाएं हाथ में पकड़ा है, दाएं में नहीं पकड़ा है। तो कहने लगा कि सुन्नत, ये सुन्नत है। तो मैंने कहा लकड़ी का असा हो तो अगर दुश्मन को डराना हो तो आप मिंबर पर भी उसको न छोड़ें कि ये सुन्नत मुस्तफा है, और आलमी प्रेशर इस्लाम पर हो और आप जान रहे हो कि अली अली कहने से प्रेशर कुकर ठंडा होगा और चप्पा चप्पा जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से बल जाएगा। ऐसे में हमें मौला अली से प्यार करना चाहिए। मौला अली से प्यार करना चाहिए। मौला अली से प्यार करना चाहिए। अब अपने दिल की धड़कन से पूछो कि यहूद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, नसारा तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। गेट योर एनर्जी विद द रिमेम्बरिंग ऑफ नेम ऑफ अली। अली के नाम से मदद हासिल करो। दिल दिल पुकारे अली 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 अली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा, मैं इतना बड़ा इज्तिमा है, इतना बड़ा इज्तिमा है, मुंतज़मीन को मुबारक। इस इज्तिमा के इनेकाद पर ये सैयद जाबिर शाह साहब, सलाम आपको सरपरस्ती पर। मैं अगर अभी पता चले कि बाहर एक शख्स है जो गोरा है, पीटर डेम्पी टेंट्री उसका नाम है, वो मुसलमान होना चाहता है और वो आके स्टेज पर मुसलमान होना चाहता है। जाबिर शाह साहब आपके हाथ पर मुसलमान होना चाहता है। आखिर तक जो लोग बैठे हो, जिस वक्त वो मुसलमान होगा तो आपका दिल क्या करेगा? कोई कहेगा मैं इसका माथा चूमूं, कोई कहेगा मैं इसका कपड़ा चूमूं, कोई कहेगा मैं माल इसको दूं। जनाब, वो तो गोरों का पुत्र गोरा है और उसने कलमा पढ़ा है, मोमिन हुआ है, तो तुम उसको चूमने लग गए हो, तुम उसको चाहने लग गए हो। तुम जनाब उसका लमस लेके उस लमस को अपने लिए निजात का जरिया तस्वर करने लग गए हो। तो फिर क्यों ना तुम
उस अली का नाम लो जिस वक्त कोई मौन था, मोहम्मद मुस्तफा के खुदा को मानने वाला था। हाँ 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 हाँ। कोई शख्स मुगालते में ना पड़े कि मैं अबू बकर सिद्दीक के इमाम। मैं कहता हूं आज कोई पीटर मुसलमान हो तो हम उसका भी चेहरा चूमे, हम सिद्दीक अकबर के हाथ क्यों न चूमे, हम फारूक आजम के हाथ क्यों न चूमे, हम उस्मान के दस्त के लमस को बायस निजात क्यों न समझे। लेकिन मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की हदीस है कि रहमत आलम अलैहिस्सना नमाज के लिए खड़े हुए और एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, मुस्तफा के साथ नमाज में खड़ा हुआ। एक औरत आई हिजाब करके, वो पीछे खड़ी हो गई। अफीफ ने पूछा, अब्बास ये बच्चा कौन है? फरमाया जो नमाज पढ़ा रहा है वो मुस्तफा है, जो नमाज पढ़ रहा है वो अली उल मुर्तज़ा है। मुझे बताओ, जब अकेला अली तन्हा हुजूर के साथ रुकू कर रहे थे, सजदा कर रहे थे, क्या फरिश्ते नाम लेके दरूद नहीं पढ़ रहे होंगे? दरूद इमाम पर भी, दरूद मुक्तदी पर भी, इमाम पर भी दरूद। सैयद अजमत शाह साहब गिलानी और सैयद शबीर शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि माफ कीजिए, डॉक्टर असद ने कहा कि इकट्ठे इकट्ठे मुसलमान हुए। हमें तो रोशनी से मोहब्बत है, रोशनी अबू बकर सिद्दीक के माथे पे नजर आए फिर सलाम, और रोशनी अली के यहाँ नजर आए फिर सलाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को वैसे ही हम मानते हैं, मानते हैं। इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, आसमान इतना ऊंचा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक ऊंचे, हम उनको मानते हैं। मैं कहता हूं कि सिद्दीक अकबर तो सिद्दीक अकबर है। यहाँ तो बिलाल के जूते की आवाज मोहम्मद अरबी वो साथ में आसमान से आगे सुन रहे हैं। अगर बिलाल की अजमत का आलम यह है तो सिद्दीक की अजमत का आलम क्या होगा? ये बात तो बजा, लेकिन मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अबू बकर की अजमत के लिए दलील ये नहीं है कि सहाबी के बेटे सहाबी, सहाबी के बेटे सहाबी। ये फजीलत का बायस जरूर ये है, लेकिन अगर मुतलक फजीलत की दलील ये है तो फिर तो अफजल वो नबी होगा जो नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी होगा। लेकिन हमारे मुस्तफा तो अशरफुल अंबिया हैं, वो नबी इब्ने नबी नहीं है, लेकिन सारे नबी हाथ बांध के मोहम्मद अरबी के पीछे खड़े हैं। कभी ऐसे भी होता है कि इब्न 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 की गर्दान नहीं होती, लेकिन बंदा इतना आगे निकल जाता है कि अर्शे मुअल्ला भी उस पर खुशबू बखेरता है। जनाब, ईमान की बहस में या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
मैंने कहा तुम भी बड़े मोतबर लोग हो। खुदा की कसम उठा के कहता हूं 10 करोड़ पीटर हूं तो ये जो एक नौजवान बैठा हुआ है इसके पांव की खाक भी नहीं है। क्यों? वजह क्या है? इसके दिल में ईमान है। अगर तुम्हारे ईमान का आलम यह है तो अली के ईमान का आलम क्या होगा? ईमान के आलम का आलम क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले जब भी ईमान को याद करेंगे अली को याद करेंगे। तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो। तकवा तकवा क्या होता है? तकवा क्या है? तुम्हारी जरूरत, मेरी जरूरत, उलमा की जरूरत, मशाइख की जरूरत, तकवा तो सबकी जरूरत है। आइए मैं मौला अली का कौल सुनो कि तकवा क्या है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अत्तक़वा मौतुल हवा, मन इत्तबअ हवाहु अदल्ला असम्मा आमा। आने कहा कि तकवा जो है ये ख्वाहिशात की मौत है, आरज़ुओं की मौत है। और जो शख्स ख्वाहिशात के पीछे चला, अंधा हुआ, वो बहरा हुआ, वो गुमराह हुआ, वो रेत की बरबरी मट्टी की पगडंडी पर चढ़ा और वो गिर गया। और जिसने मुस्तफा का दामन पकड़ा हयात उसका तबाह करने लग गई। आज मैं आपको बताऊं कि अली का नाम लेने से जिंदगी मिलती है, अली का नाम लेने से तवानाई मिलती है, अली का नाम लेने से एनर्जी मिलती है, अली का नाम लेने से खुशबू मिलती है, अली का नाम लेने से नूर मिलता है, अली का नाम लेने से आगाही मिलती है, अली का नाम लेने से आशिकी मिलती है, अली का नाम लेने से चाशनी मिलती है, अली का नाम लेने से मुस्तफा मिलता है, मुस्तफा का खुदा मिलता है। ब्रेटन रसेल एक नाम है। ब्रेटन रसेल ये 100 ईसाई तैयार किए थे। ईसाइयों ने कि हुजूर के खिलाफ लिखो। उनमें से चोटी का जो आदमी था वो ब्रेटन रसेल था। इसको कहा कि तुम हुजूर के खिलाफ लिखो। पढ़ते 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 एक दिन किसी ने पूछा मुसलमान ने कि तुमने कुछ लिखा नहीं है। उसने कहा कि तू मुसलमान है? जी, ऑफ कोर्स आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा ये अली तुम में कौन है? तुम में से ये अली कौन है? ये अली कौन है? कौन है अली? उन्होंने कहा कि बड़े अली हैं। अली भी अली है, पुत्र हसन हुसैन है, लेकिन उनका अगला पुत्र ज़ैन भी अली है, बाकिर भी अली है, जाफिर भी अली है, मूसा काज़िम भी अली है, रज़ा भी अली है, नकी भी अली है, तकी भी अली है, हसन अस्करी भी अली। अली नाम तो बड़े। तुम सब मौलाना अहमद रजा खान को मानते हो, उनके अब्बा भी नकी अली हैं और वो खुद जो है वो अहमद रजा अली है। इसका माना यह है कि ईमान जिस गली में जाता है वो अली की खुशबू पाता है। अली की खुशबू पाता है। अली की
ये बात तो है कि अली के नाम में तासीर तो है कि ये बूढ़ा बाबा जो है उसकी रगों में भी जोश आ गया है। मैं पूछता हूँ, ऐ 70 साल के बूढ़ो, सलाजीत खाइए कि ये जोश आ गया है। पर मैं सलाजीत जोश पैदा नहीं करती, जो जोश नाम अली पैदा करता है। नाम अली पैदा करता है। मैं आखिर में खुद अली अली कराऊंगा, मैं खुद भी कराऊंगा। जरा बुनियादी बातें सुन लें। अपने बच्चे जो पाउडर पी पी के पैदा होते हैं, ना उनमें जान ना उनमें तमन्नाई, मरे मुक्के, माँ का दूध नहीं पीते, उनमें तवानाई कहाँ से आएगी? जनाब, नेपल्स के अंदर बनावटी दूध पिलाते हो, ताकत नहीं आती, जोश नहीं आता, उसके अंदर ईमान की हरारत पैदा नहीं होती, और इसके सवाल का बसेरा दिल की धड़कनों में नहीं होता। दवाई बताता हूँ, बच्चे के कान में अली अली करो, तुम देखो ताकत आसमान से उतरने लग जाएगी। नाराए हैदरी। ब्रेटन रसेलॉस। ब्रेटन रसेल का ये अली कौन है? हाय 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 हाय। वो कहने लगा, ये जो अली तुम में है ना, तुम में अली, मुसलमान तुमने उसका मकाम नहीं समझा। मैं पढ़ गया हूं, मैंने उनका मकाम जाना है। अगर अंग्रेज मेरी तरह पढ़ लेंगे तो अपने सर से है और टॉप उतार करके फेंक देंगे और अपने सर पर मदनी अमामा रख देंगे। है अब एक और तीसरा मसला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान तकवा, ईमान तकवा। अबू ज़र गफ़ारी से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है? उन्होंने कहा मैंने कभी देखा नहीं है। उन्होंने कहा देखा नहीं है, हुजूर को देखा है। फरमाया तकवा नहीं देखा। उन्होंने फरमाया कि तकवा क्या है तू बता दे। फरमाया मैंने अली देखा है हुजूर। अली देखा जो है, तकवा भी अली, शुजाअत भी अली, बसालत भी अली, इल्म भी अली, हिकमत भी अली। महफिल नात रखी है तो नात कब मुकम्मल होती है? नात के तो पेट में ऐन है, माना यह है अली है, माना यह महफिल नात भी उस वक्त मुकम्मल होती है जब महफिल में अली 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 होता है। सलामत। मैंने अगले दिन लाहौर में तकरीर की तो रोड पर तकरीर की तो एक बंदा कोई कोपरा था, वो भी अली अली करने लग गया। मुझे किसी बंदे ने कहा कि ये मुसलमान नहीं है फिर भी अली 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 कर रहा है। मैंने हंस के कहा कि ढोल की थाप पर अगर वली हाथ मारे तो फिर भी बजता है, अगर गुनाहगार हाथ मारे मिरासी तो फिर भी बजता है। नाम अली जिधर जाता है वो रक्स गुनाह कर देता है। नाम अली, नाम अली, नाम अली की तासीर ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। मैंने एक मौलाना देखे थे सिंध, जिन्होंने बाहर तकरीर की। उन्होंने कहा
अली अली ना करो, इससे शिया बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आज चला जाऊंगा ठट्ठा से। वो कहने लगे कि आप जा रहे हैं? मैं कहा मैं जा रहा हूँ। तो खुदा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ कि वो घर वालों ने मुझे जाने ना दिया। उन्होंने कहा कि अंदर जहाँ मुफ्ती साहब ठहरे हैं आप उधर जाएं। मैंने अंदर गया तो दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि मुफ्ती साहब उधर भंगड़ा डाल रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते हैं महफिल की कज़ा हो रही है। महफिल की कज़ा। नाम अली ऐसा है कि जो महफिल में शर्माता हो नाम लेते, खलवत में अली अली करे तो कूफा से सदा आती है। मेरे तो पाँव की खाक भी आंख में लगा ले तो तुम्हें अर्श वाला का जलवा नजर आने लग जाएगा। मुझे ना कहना कि आप अली अली ज्यादा क्यों कराते। मैं अक्सर कहता हूँ मैं परमिट होल्डर हूँ। मेरे जाबिर शाह साहब के पास भी परमिट है, मेरे पास भी परमिट है, और जो सैयद है उनके पास भी परमिट है। फतावा रिजविया में अहमद रजा बरेलवी लिखते हैं कि सैयद जिस वक्त अली अली करें तो उनका हक है। हर पुत्र प्यो का नाम लेता है तो औलादे रसूल अली 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 क्यों ना करे। Fortunately, we are permit holder from Ahmad Reza Fazal Barelvi. He mentioned a fatwa in his Fatawa Sharif. अहमद रजा ने फतवा दे दिया कि सईदो रज रज के अल्लाह अली अली भी करो तो अली अली कराओ। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मजे की और बताऊं। मुझे एहसास है कि मैं एक तीसरी बात अर्ज करूं। आगे का आमिनू बेरसूली, ईमान लाओ रसूल पर। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया आमिनू बिल्लाह। आयत पढ़ो मेरे हाथ में। मैं भी 66 साल से ऊपर हुआ हूं तो रखता हाथ में हूं, भूल ना जाऊं। अली अली करने वालों के दोस्त भी बड़े हैं, दुश्मन भी बड़े हैं भाई, बड़े दुश्मन। वह आमिनू बिरसूल ही, ईमान लाओ उसके रसूल पर। ये नहीं कहा आमिनू बिल्लाह। कुरान हालांकि ईमान में तौहीद पर ईमान पहले नंबर पर है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा पहला नंबर उधर से शुरू होता है, मेरा पहला नंबर इधर। अपने अपने नंबर सुने हो। किसी का पहला नंबर उधर शुरू होना, किसी का पहला नंबर इधरों शुरू होना। रब ने कहा तुम्हारा पहला नंबर मैं हूं, मेरा पहला नंबर मुस्तफा है। लेकिन एक और मसला देखो ना कि बंदे को जिस बोली के लोग सामने बैठे हों उस बोली में समझाना चाहिए। मैंने अभी नात पहले जब हो रही थी, मैं इधर गया तो नात का मिसरा किसी को पसंद आ गया, बंद उसके दिल में उतर गया। वो तरकीब उसकी रूह में रस खोलने लग गई। इस वक्त रस खोलने लग गई तो एक बंदा स्टेज से उठा, उसने नारे तकबीर भी ना मारा, नारे रिसालत भी ना मारा, और कहा नारे रिसालत। भैया क्या उससे पूछो अल्लाह को नहीं मानता? मानता हूं। क्या इस्लाम को नहीं मानता? मानता हूं। Then give नारा in favor of इस्लाम। तुम इस्लाम की फेवर में नारा लगाओ। तुमने नारा नहीं लगाया, तुम पहले ही शुरू हो गए
नाराए रिसालत। वो कहने लगा जी काम गर्म हो गया सी, रगा गर्म पड़ गया सन, इश्क अंदर आ गया सी, हुजूर दे हुस्न दा तस्वर आ गया सी, जमाल तारी हो गया सी, दिल धड़क रहा था, जन्म एनर्जी आगे ओवरफ्लो हो रही थी, मुझे और कोई याद ही न रहा, मुझे मुस्तफा ही याद रहे। मैंने कहा नाराए रिसालत। इसका मतलब है कि ना, माफ करना, इसी तरह का मसला भी अभी अभी हुआ। ये बच्चा उठा, मैंने मौला अली की बात की तो उन्हें कहा हैदर 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 हैदर। मैंने उससे पूछा भैया क्यों अल्लाह की तौहीद नहीं मानता? मानता हूँ। जनाब क्यों रिसालत नहीं मानता? जी मानता हूँ। क्यों इस्लाम नहीं मानता? जी मानता हूँ। भैया होया क्या ही? वो कहने लगा दिल भर गया था अली की मोहब्बत से, ओवरफ्लो हो गया, तो अंदर से दिल बोलने लगा हैदर 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 हैदर। तवज्जो का तालिब, इसका मतलब है अल्लाह ताला जज्बात में भी नहीं आता, उसके कोई डायरेक्शन भी नहीं, उसके कोई समझ नहीं, वो लामका है, वो लाज़मा है। अल्लाह के लिए जो डायरेक्शन साबित करे जनाब ये शिर्क है, अल्लाह के लिए जो मकान साबित करे ये शिर्क है। अच्छा डायरेक्शन भी नहीं, सिमत भी नहीं, फिर हम अल्लाह से पूछते हैं, बंदे तो जज्बात में आके उठ के लग जाते हैं कि हैदर हैदर हैदर। मौला तू तो जज्बात से पाक है, तुझे जज्बा तो आता नहीं है। रब ने कहा मैनू बेरसूल ही, जज्बा डायरेक्शन मेरी नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा मेरा सोना महबूब तो है। कुरान मजीद में हर मौजू काट दिया, हर मौजू काट दिया। अच्छा यार आपको हाकिम अली साहब ने कलाम भी सुनाना है, बड़ा सोना बेबसा मनकबत वो है, दिल की तारों पर मोहब्बत के नगमे छेड़ना जानता है। अल्लाह तरक्की दे। मैं तो हर नात खान के लिए दुआ दूँ, अल्लाह हर एक को तरक्की दे। मैंने अगले दिन टीवी पर एक शो देखा तो उस बंदे से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा होता है? वो आगे से कहने लगा कि अपनी बच्ची का रिश्ता किसी नाथ खान से कराओ। नाथ खान से अच्छा कौन होगा? मैंने उसको हंस के कहा कि अगले दिन मौलवी साहब आपको 10,000 टकरा के कहेंगे नहीं मौलवी साहब से रिश्ता कराओ, तो तुम्हारा टीवी चलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा चैनल फेल हो जाएगा। तुम यूं कहा तो कहने लगे फिर मैं क्या कहूं? मैंने कहा ये कहो कि रिश्ता उससे तय करो जिसके दिल में मुस्तफा भी हो, अली भी हो, हैदर भी हो, इस्लाम भी हो, कुरान भी हो, किताब भी हो, मुस्तफा की सुन्नत भी हो। अच्छा आप सुनो जरा, हाय हाय, पता ही है किस मौका पर आयत उतरी? ये आया है करीमा किस मौका पर उतरी? मैं अर्ज करता हूं, हुजूर ने हिजरत की जब इजाजत दी तो मुसलमान हिजरत करके हबशा गए, पहली हिजरत। हजरत जाफर भी गए। हजरत जाफर को जानते हो ना, ये अली का घराना है, ये घराना अली का है। अली के घराने को कहां कहां बुलाओगे, कहां कहां बुलाओगे? बदर में बुलाओगे, अहद में बुलाओगे, अहजाब में बुलाओगे, खैबर में बुला जाओगे? मेरे दोस्त कोई अमाकन में जगह ही नहीं है।
वफा का कोई इम्तिहान ही नहीं है जो अली ने पास न किया हो, अली उल मुर्तज़ा ने पास न किया हो। अच्छा, हज़रत जाफर के तो नजाशी का दिल धड़का और जाफिर की दावत उनके दिल में उतर गई। आमर इब्न अल-आस उठे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उठ के कहा कि मैं चमड़ा लाया हूं 100 ऊंट पर तोहफा। नजाशी ये तोहफा कबूल कर लो। चमड़ा हबशा में बेहतरीन दौलत थी। कहा चमड़ा लाया 100 ऊंट पर लाद कर, और मोम लाया मोम। तो उन्होंने कहा कि ऊंटों को खोल, चमड़ा जिसको देना है दे। जाफिर ने जिस मुस्तफा की तारीफ की है, अल्लाह की कसम इसने एक दिन का भी इंसाफ से हट कर बात नहीं की है। ऐ जाफिर, अपने आका को सलाम दे के कहना नजाशी का दिल भी आपका कलमा पढ़ने लग गया है। ये वाहिद शख्स है या एक दो और कि हुजूर ने, ये हबशा में थे जब फौत हुए, तो हुजूर ने मदीना में सहाबा को कहा कि सफ़े बनाओ, सहाबा को कहा कि सफ़े बनाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसकी रिवायत करती हैं, आप फरमाते हैं मैंने एक सहाबी से पूछा क्या हो रहा है, मदीना की गलियों में क्या हलचल है। उन्होंने कहा हुजूर ने आज मैयत रखे बगैर जनाजा पढ़ाया है। हज़रत आयशा ने कहा हुजूर तो मैयत रख के जनाजा पढ़ाते हैं, तो सामने नजर आ रहा होता है, तो जनाजा तो उस वक्त होता है मैयत सामने हो। सहाबी ने बड़ा सोना जवाब दिया। उन्होंने कहा मोमिनों की माँ, हुजूर से क्या चीज पोशीदा है, जिसको चाहे सफ़े इधर बना ले, मैयत हबशा में रखी हो, देख मुस्तफा रहे हो और हुजूर कह रहे हो तुम्हारा इमाम हुजूर नहीं है। वो चाहे तो फर्श का कोना कोना देख ले और चाहे तो अर्श मुअल्ला का जलवा देखे। अच्छा, मैं अब इनकी इस तहरीक ईमान पर 40 आदमी मुसलमान हुए। 40 आदमी वो सारे मदीने आए, कहने लगे हम अपने ईमान को शहूदी बना ले, हुजूर को देखें जाके, हुजूर के सहाबा को देखें। अल्लाह 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 अल्लाह। उनमें से एक जना बोला 40 में से, उन्होंने फरमाया मुस्तफा किधर है। उन्होंने कहा वो सामने बैठे। थोड़ा और थोड़ के हुजूर के हाथ चूमे और बाकी 40 भी आगे बढ़े और मुस्तफा करीम की बाबोसी की। बाबोसी की तो एक बंदा बोला, उधर जाफर का एक भाई भी तो है जिसको अली कहते हैं, वो किधर? बड़ी जुस्तजू लेके आए, उनको मिले। उन्होंने फरमाया कि जो आदमी महफिल में हुजूर के इर्दा गिर्द फिरेगा, घूमेगा, इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा। अल्लाहु अकबर। माफ करना, फरमाया वाली होगा। फरमाया कि बिजली की इतनी रफ्तार नहीं है, जितना अली तलवार घुमाए तो उसकी तलवार की रफ्तार है। बिजली की इतनी रफ्तार नहीं है। अली जिस वक्त तलवार घुमाए, जिस वक्त तलवार घुमाए तो आली जनाब उनकी रफ्तार होती है। अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम जिस वक्त घूमते तो माना ये होता कि दुनिया वालों ये ना समझना कि मुस्तफा का कोई फिदाई नहीं है, अली जिंदा। अली तो कल भी जिंदा, अली आज भी जिंदा है। मुझे तो आपके चेहरे देख के पता चलता है अली जिंदा है, तुम्हारे नारे सुन के पता चलता है अली जिंदा है। मुझे तो कुर्सी का टूटने से पता चलता है कि अली जिंदा है, और टूट करके भी मुझे संभाला दे देना, पता चलता है अली उधर भी जिंदा है, अली इधर भी जिंदा है।
ये कुर्सी सिर्फ मुझे ही बैठने देगी, मेरे बाद किसी और को नहीं बैठने देगी। तवज्जो करता है। अच्छा, जिस वक्त दुआ सलाम हुई तो हुजूर के हाथ चूमे तो वो रोने लग गए, वो सारे रोने लग गए। हुजूर ने पूछा, मुझे देख लिया है, आप तो ये खुशी का मकाम, तुम रोते क्यों? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये नमाज पढ़ी है तो चंद बंदे बेहोश होके गिर गए हैं, तो इनसे पूछा है मिर्गी है तुम्हें? अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, मिर्गी नहीं है हमें, दरअसल भूख है, भूख है, उस भूख से हम गिर रहे हैं। असहाब सुफ़ा में से कुछ लोग थे यरफ़ व यख़फ़त, वो कभी झूमते, कभी गिरते, कभी उठते, लेकिन नशाए मोहब्बत के मुस्तफा के पीछे फिर भी हाथ बांध करके खड़े हो जाते। मेरे दोस्त, अच्छा, अल्लाह 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 अल्लाह। अब उन्वान आयत से उभरा, अब उन्वान उभरा कि वो कहने लगे, हुजूर इनको देख के रोए हैं, हम कोई गरीब लोग नहीं हैं, हम बड़े अमीर लोग हैं हबशा के, हुजूर इजाजत दे दें हमें, हम फिर जाएं, हम हबशा जाएं, जाके सारा माल लेके मदीने आए, और जिसका कपड़ा नहीं उसको कपड़े पहनाएं, जो भूखा है उसको रोटी खिलाएं, जो प्यासा है उसको पानी पिलाएं, जिस वक्त पिला चुके, खिला चुके, पहना चुके, फिर आपका चेहरा देखें और आप हमें देख के खुश होके कहे शाबाश, अल्लाहू अकबर। हुजूर ने कहा जाओ, अल्लाह 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 अल्लाह। वो रात को निकले थे, उस मौका पर शाह साहब हुजूर ने फरमाया था कि रात को सफर करो, इन्नल अर्दा तुतवा लैलन। हुजूर ने रात के वक्त सफर किया करो, इसलिए कि जमीन रात को समेट दी जाती है, जमीन रात को समेट दी जाती है। अच्छा, इस पर बड़े मसले हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। अच्छा, वो गैर जमीन सिमटी, हबशा पहुंचे, माल उठाया, वापस मदीने आए तगली सुनो, फिर अगला हिस्सा फरमाया कि यूतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, अल्लाह तुम्हें 2 किफल देगा, 2 किफल देगा तुम्हें। उलमा ने इसका माना कर दिया छठ, ये घोड़ों पर और खोतों पर जो सामान लाते हैं उसका एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, उसको मिलाकर इसको कहते हैं छठ। ये बोझ बनता है, कहते हैं ये 2 किफलैन है। तो रब ने कहा तुम्हें 2 किफल रहमत दूंगा। अच्छा, पता आप किफल समझाने के लिए, और सोने कफील कभी सुना, हाथ उठाए जिसको समझ आई। कफील वो होता है जो किसी की जिम्मेदारी उठाए। जाबिर शाह साहब आपके मोहल्ले में से कहें कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसके खाने का भी जिम्मेदार, मैं इसकी फीस का भी जिम्मेदार, मैं इसके कपड़ों का भी जिम्मेदार, मैं इसके पहनावे का भी जिम्मेदार, मैं सारी जिंदगी इसके सर पर हाथ रखूंगा। रब्बे करीम ने कहा, ओ मदीना के गरीबों की किफालत करने वालों, आज तुम्हें 2 किफल मिल गए। या अल्लाह, वो 2 किफल क्या है? फरमाया, एक मोहम्मद का हाथ, एक अली का हाथ, एक मुस्तफा का हाथ, एक अली का हाथ, अली का हाथ। सुभान अल्लाह। वो कैसे? आप मेरी तरफ देखो, जिस वक्त उन्होंने पहले माल बांटा ना, एक जना बड़ा सियाना सी, वो उठ के, ये आप पैसे देते हैं नाथ खानों को, ये डायरेक्ट नाथ खान को क्यों नहीं देते? ये जाबिर शाह साहब को क्यों पकड़ाते हैं? ये जाबिर शाह साहब को क्यों आके पकड़ाते हैं? और सोने आओ बताऊं, मुट्ठी से किसान भी दाने जिस वक्त फेंके ना जमीन में, सारे दाने नहीं जमते। किसी चंगी मां का पुत्र सोना नेक हो
तो वो दाने जाया नहीं होंगे। आप इनको इसलिए देते हैं कि हर एक के हाथ का जाया हो जाएगा, लेकिन अली हसन हुसैन के बेटों का जाया नहीं होगा। अच्छा, मैं अबाउट टर्न भी करूं। अबाउट टर्न से मुराद कुर्सी को उधर न मोड़ू, खिताब को मोड़ू और पलटाऊं। तवज्जो कथा ले। वो आदमी आगे बढ़ा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हुजूर मैं अपने हाथ नाल बड़ा बन चुके हूं, हुजूर ऐ हुण तुसी लियाओ ना तुसी बोलो। ला 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 ला, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठे, और जैसे हाथ से उठे तो हुजूर ने कहा, अली तू भी आ ना, तू भी आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। हज़रत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम भी उठे, और उठने के बाद माल तकसीम हुआ। रब ने कहा युतिकुम किफलैन, और तो सानू दो कफील मिल गए, एक कफील नहीं तो सानू दो कफील मिल गए ने। इस सकलैन भी इधर ही हैं ते किफलैन भी इधर ही है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हें दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सोने इस विच ना बड़ियो, सकलैन बढ़ सकता भी कोई, आल च आ जाने न घुस जाने, किरी सरोड़ी दे के कहने हम ही आल हैं, हम भी आल हैं। पता कोई नहीं प्यो कौन है। प्यो नूर जमाल ते पुत्र पोता करका सब। उधर तो सर दे के आल में आ जाते हैं, इधर कौन सर देगा? फरमाया किफल मोहम्मद किफल अली 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 अली। सुने, अगर डाकिया भी थोड़ा वाकफ होवे ना, ग्रां दा डाकिया वाकफ होवे ना, उस नाल भी तल्लुक ना बिगाड़ो। खत रोक लैसी है तो खत पहुंचने नहीं लगे, मनी आर्डर भी नहीं पहुंचने लगे। डाकिए के साथ भी ताल्लुक ना बचाओ, तो जिस अली ने हौज़े कौसर पर जामे कौसर मिलाना उससे ताल्लुक खराब ना करो। दिल से बोलो अली 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 हैदर 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 नाराए हैदरी। आज आप भी बड़े बाबा काबू आए हैं। मैं जो घड़ी सही थी वो घर छोड़ आया हूँ, जो बंद थी वो बांध आया हूँ। तुम्हारी किस्मत रह गई कि तुम्हारे हिस्से में बंद घड़ी का। लेकिन तो जो का ताल्लुक ज्यादा तंग नहीं करता। जावेद शाह साहब ने सईदों वाला मेरे साथ प्यार का नाता जगा के कहा, शाह जी हर साल आया करो, साढ़े को रल मिल के इस जलसे की सरप्रस्ती करना। मैं कहे जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह जावेद शाह जी आज जिंदा रहा तो फिर आऊँ, जिंदा रहा। मुझे ना माल की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, ना टिकट की जरूरत है। मैं कहता हूँ कफन बांध के जाऊं तो हुजूर कह दें ये मेरा है। तुम्हारे लिए भी दुआएं। अच्छा बात सुनो, ये किफल, वाह 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 वाह। एक मौलाना कहने लगे नहीं, किफलैन का मतलब होता है पल्ले। पल्ले तरकड़ी दे पल्ले दो, वो उसको कहते हैं किफलैन। किफलुन हादा व किफलुन हादा। मैंने कहा पुत्र 5 मन भी उते रख, भारी नहीं। रब ने कहा किफलैन भी पल्ले भी यही हैं, तो शकलैन भी यही है। इनके साथ लगोगे तो नेकी का पल्ला चुकेगा, अगर इनको नहीं मानोगे तो गुनाह का पल्ला झुक जाएगा। जन्नत का दरवाजा खुलाना है तो अली अली कर लो, मेरा अली मेरा हसन तुम्हें उधर ही मिलेगा।
किफल क्या है? रब्बे करीम का दो किफल रहमत दे, दो किफल। अल्लामा हाफिज कासिम साहब दो किफल भी वाह। रब्बे करीम का वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जितने जहान है ना सारे, ये सारे एक किफल हैं, रहमत वाहिद का सीगा है। रब्बे करीम ने कहा तुसी इधर आ जाओ, निस्बत मान लो तो अल्लाह दो किफल तुम्हें देगा। अली अली करने वालों, जमी भी तुम्हारी, जमा भी तुम्हारा, चुनी भी तुम्हारी, चुना भी तुम्हारा, ये जहां भी तुम्हारा, वो जहां भी तुम्हारा, मुस्तफा भी तुम्हारा, मुस्तफा का खुदा भी तुम्हारा। बस 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 एक बात और करके, मैं तो कुरान का तालिब इल्म हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं। मेरे बारे में एक मुल्क के सबसे बड़े राइटर ने लिखा कि एक ऐसा मुकर्रर है पाकिस्तान के अंदर जो एक शेर भी नहीं पढ़ता, शेरों को लिफ्ट ही नहीं कराता, लेकिन उसके जलसे में हर थां थां से नारे लगते हैं अली अली अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त, मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे तो आप यहाँ नजर नहीं आ रहे, मुझे तो आप नजफ शरीफ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजफ शरीफ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, रब्बे करीम का वयजअल लकुम नूरा तमशून बिही। और सुनो ओ मोहब्बत वालों, अल्लाह तो हमें एक ऐसा नूर देगा, कुरान कहता है अल्लाह एक तुम्हें ऐसा नूर देगा, तमशून बिही, तमशून बिही, तुम उस नूर के सहारे तुम चलते जाओगे, चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, लोग थक हार के रह जाएंगे और तुम पहुंच जाओगे। वो नूर कौन सा है? अहमद रजा ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। मैं लंडी कोतल गया दुआ करने के लिए, अल्लामा कादरी साहब की फौतगी हो गई तो मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, तो एक बड़ा नाम नहीं लेता, 50 गाड़ियों के साथ मुसल्ला बंदा हमें रास्ते में मिला, तो मुझे किसी पीछे से आवाज दी, हम अकेले एक गाड़ी में 4 आदमी थे। मुझे उन्होंने कहा कि शाह जी साहब हूँ पिछलिया सोरो ना अली अली करांदे हूँ आ गए मंगलबाग, स्टेन गन है उसने जराब सीधी की हुई हैं, टैमी गन है, बम रखे हुए हैं, ये कासिम भी मेरे साथ। हाँ अल्लाह की शान, जिस जगह हमारा काफिला मिला साथ ही मस्जिद अली, साथ मस्जिद अली है। आप भी अगर लंडी कोतल जाएं तो उस मस्जिद अली का नजारा करें। तो मस्जिद अली क्या है? मेरी नजर पड़ी तो सामने मस्जिद अली नजर आए, मस्जिद अली नजर आई तो अली याद आए, अली याद आए तो दिल अली अली का विर्द करने लग गया। मेरी तरफ देखो, मैं कहने क्या लगा, एक बंदा और आया तो कहने लगा शाह जी कोई टार्च है, रोशनी कोई टार्च है? मैंने कहा मैं आप ही टार्च हूं। मैंने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। रब ने कहा एक टार्च है, टार्च है, टार्च, एक रोशनी है, रोशनी रोशनी, एक शमा है, शमा है, शमा, एक दिया है, दिया है, दिया, एक सितारा है, सितारा है, सितारा है, एक सिराज है, सिराज। जिस वक्त सरे मैशर तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि कोई हाथ पकड़ के रोशनी में जन्नत की तरफ ले जाए, अली आवाज देगा, हसन आवाज देंगे, हुसैन आवाज देंगे, उनके नाना मुस्तफा आवाज देंगे। जनाब आज टार्चें नहीं चलेगी, आज मोहम्मद की आल का नूर चलेगा।
अब आखिरी बात, आप पूछेंगे शाह जी सारियां गल्लां क़यामत दी दसियां ने, इधर क्या मिलेगा? अब कोई नकद भी तो बताएं, नकद क्या मिलेगा? रब ने कहा भैया फिर लकुम, शबे कदर को रात को मांग 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 के अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। पता नहीं माफ हो के निकले हो या माफ हो के नहीं निकले हो। रब ने कहा मोहम्मद अली के बन जाओ, या फिर लकुम, तो माफी नहीं मांगोगे, मैं बड़े छोटे गुनाह वैसे ही मांग, बड़े छोटे गुनाह या फिर लकुम, मैं बड़े छोटे गुनाह वैसे ही माफ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह मेहरबान है। आली जनाब, अब मेरी तकरीर तो हुई खत्म। हाथ खड़ा करके चंद नारे ताकि पेट्रोल हो जाए दिल का और आखिरत का। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे।